ओम नमो भगवते परमहंसास्वादिरचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम सीतासमारोपितवामभागम पाणौ महासायकचारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथं। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान सान्नः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवे प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुञ्च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। जय हो। जय जामा। अच्छा तो यमाऊ जबरदस्ती दे दिया ना। चलिए बहुत जय हो। प्रसंग में हम लोग थे हनुमान तेहि परसा बाबा कर पुनि कीन्ह प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। लीजिए इसी में से निकालिए।
इनको दे दीजिए, डायरी वगैरह निकाल लेंगे। उनको दे दीजिए, वो ना वो निकाल लेंगे, डायरी की पहले निकाल लीजिएगा। मैनाक पर्वत से भेंट हुई। हनुमान जी ने कहा कि मुझे राम कार्य के लिए जाना है, इसलिए विश्राम नहीं हो सकता। तुरते कार्य कालों में अहचा अपि अतिवर्तते, प्रतिज्ञा च मया दत्ता ना स्थातव्यम इहि अंतरा। कहते हैं मेरे कार्य में बड़ी मुझे शीघ्रता है, दिन भी बीतता जा रहा है। मैंने अपने साथियों से प्रतिज्ञा की है कि मैं बीच में कहीं विश्राम नहीं कर सकता, इसलिए इति उक्त्वा पाणिना शैलम आलभ्य हरिपुंगवः जगाम आकाशम आविश्य वीर जवान प्रहसन्नयो। ऐसा वीर जवान परम पराक्रमी हरिपुंगवः वानर श्रेष्ठ हनुमान जी अपने हाथों से मैनाक पर्वत का स्पर्श किया और प्रहसन्नयो हंस करके आकाश में प्रवेश करके चल दिए, आकाश मार्ग में चल दिए। सा पर्वत समुद्राभ्याम बहुमानात् अवेक्षितः पूजितः च उपपन्नाभिः आशीर्भिः अभिनंदितः। सामान्य हनुमान जी पर्वत समुद्राभ्याम बहुमानात्, पर्वत और समुद्र इन दोनों के द्वारा अत्यंत सम्मान प्राप्त करते हुए, अवेक्षितः और उनको देखते हुए, इनके द्वारा दर्शन किए जाते हुए, पूजितः च और इनका आदर किए जाते हुए, आशीर्भिः उपपन्ना आशीर्वाद के साथ युक्त होकर के उनका अभिनंदन किया। अथ ऊर्ध्वं दूरम आगत्य हित्वा शैलमहार्णवो पितुः पंथानम आसाद्य जगाम विमले अंबरे। हित्वा शैलमहार्णवो, हित्वा माने त्यक्त्वा, त्याग करके, उन पर्वत मैनाक पर्वत का और महासागर का, इन दोनों का त्याग करके या दोनों को आगे छोड़ करके आगे दूरम आगत्य ऊर्ध्वम, ऊपर की ओर उड़े और काफी दूर पहुंच गए। कहाँ पहुंचे? कहे पितुः पंथानम आसाद्य, अपने पिता पवन देव के रास्ते में आ गए। अपने पिता पवन देव के रास्ते में आकर के विमले अंबरे जगाम, पवित्र आकाश में वो उड़ने लगे। भूया च ऊर्ध्वम प्रतिप्राप्य गिरिम तम अवलोकयन, मैनाक पर्वत वहीं हाथ जोड़े खड़ा था, इसलिए और ऊंचे जाकर के हनुमान जी ने उन पर्वत को ऊंचाई से देखा। वायुसूनु निरालंबो जगाम कपि कुंजरः, पवन पुत्र कपि श्रेष्ठ वानर श्रेष्ठ हनुमान जी बिना किसी आलंबन के आकाश में उड़ रहे थे, बिना किसी आश्रय के आकाश में उड़ रहे थे। तत द्वितीयम हनुमंतो दृष्ट्वा कर्मं सुदुष्करं प्रशंसु सुराः सर्वे सिद्धाः च परमर्षयः। हनुमान जी का ये दूसरा दुष्कर कार्य था। मैनाक पर्वत को स्पर्श करके चल देना बिना रुके हुए, दूसरा था। पहला था महेंद्र पर्वत से उड़ान भरना। तो कहते हैं तद द्वितीयम हनुमतो दृष्ट्वा कर्म सुदुष्करम, दूसरे के लिए जो करना बहुत कठिन है, ऐसे द्वितीय कर्म को हनुमान जी के देख करके सर्वे सुरा सिद्धा परमर्षया प्रशंसु, सारे देवता लोग, सारे सिद्ध लोग, बड़े बड़े ऋषि लोग सब हनुमान जी की प्रशंसा कर रहे थे। देवता च अभवन हृष्टा तत्रस्था तस्य कर्मणा कांचनस्य सुनाभस्य सहस्त्राक्षा च वासवः। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र, वासव माने इंद्र, सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र, और तत्रस्था देवता, और वहां पर स्थित जितने देवतागण थे सभी, कांचनस्य सुनाभस्य तस्य कर्मणा,
सोने के बने हुए उन मैनाक पर्वत के उस कर्म को देख करके हृष्टा अभवन, इंद्र भी सारे देवता भी बड़े प्रसन्न हुए कि मैनाक पर्वत उनको आश्रम देने के लिए आए ना। कहे इस कर्म को देख करके सारे देवता और इंद्र भी बड़े प्रसन्न हुए। उवाच वचन मधीमान परितोषात सगद्गदम सुनाभम पर्वत श्रेष्ठम स्वयं एव सचीपति, स्वयं एव सचीपति। सची महारानी के पति श्री इंद्र जी स्वयं एव खुद ही परितोषात परम संतुष्ट होने के कारण सुनाभम पर्वत श्रेष्ठम, सुंदर नाभि वाले, सुंदर मतलब स्वर्ण के बने हुए उन पर्वत श्रेष्ठ मैनाक जी से गदगदम वचनम उवाच, गदगद वाणी में इंद्र जी पर्वत मैनाक पर्वत से बोले। कहे हिरण्यनाभ शैलेंद्र परितुष्टो अस्मिते भृशम अभयम ते प्रयच्छामि गच्छ सौम्य यथा सुखम। अभी इसी प्रश्न में आया था कि इंद्र जी कुपित होकर के उनके पीछे दौड़े थे उनका पंख काटने के लिए, पवन देव की प्रेरणा से समुद्र में चले गए। तो आज कहते हैं इंद्र कहते हैं हिरण्यनाभ शैलेंद्र परितुष्टो अस्मिते भृशम, ये स्वर्ण में पर्वत मैनाक पर्वत मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। परितुष्टो अस्मि में ते भृशम, और अब तुम्हें वरदान देता हूँ अभयम ते प्रयच्छामि गच्छ सौम्य यथा सुखम। ये सुंदर पर्वत जहाँ आपको अच्छा लगे आपको मैं अभय दान देता हूँ, आप जहाँ मन करे वहाँ आप जाइए। क्यों कहा? कहे साह्यम कृतम तेषु महत विश्रांतस्य हनुमतः क्रमतो योजन शतम निर्भयस्य भये सति, योजन शतम क्रमतो, कहे 100 योजन का उड़ान, 100 योजन के लिए छलांग लगाने वाले उन हनुमान जी को निर्भय से, जो निर्भय थे, जिनको कोई भय नहीं था, लेकिन भय सती, हम लोगों को ये भय अवश्य विद्यमान था कि इनको ये 100 योजन पार करेंगे या रह जाएंगे। इस बात का भय हम लोगों को था। वो तो निर्भय थे लेकिन भय हम लोगों का था। लेकिन आपने साह्यम कृतम तेषु महत, आपने बड़ी सहायता की। क्यों? कहे विश्रांतस्य हनुमतः, हनुमान जी का विश्राम स्थल प्रदान करके उन्होंने लिया हो ना लिया हो, लेकिन हनुमान जी के लिए विश्राम स्थल प्रदान करके आपने बहुत बड़ा कार्य किया है। रामस्य हिताय वै याति दाशरथे कपिः सत्क्रियां कुर्वता शक्त्या तोषितोऽस्मि दृढं त्वया। दाशरथे रामस्य हिताय कपिः याति, दशरथ नंदन राम जी के हित के लिए यह बानर हनुमान जी उनके राम जी के कार्य के लिए जा रहे थे। शक्त्या सत्क्रियाम कुर्त्वा कुर्वता, आपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनका आपने सत्कार किया। तोषितो अस्मि दृढं त्वया, इसलिए मैं आपसे परम संतुष्ट हूँ। सातत प्रहर्षम अलभत विपुलम पर्वतोत्तमः देवतानां पतिं दृष्ट्वा परितुष्टं सतक्रतुम, देवतानां पतिं सतक्रतुम परितुष्टम दृष्ट्वा, देवताओं के अधिपति 100 यज्ञ करने वाले श्री इंद्र जी को परितुष्टम दृष्ट्वा, परम संतुष्ट देख करके पर्वतोत्तमः प्रहर्षम विपुलम अलभत, पर्वत श्रेष्ठ मैनाक जी को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। सावै दत्त बरह शैलो, कहते हैं उस मैनाक पर्वत को अब तो वरदान प्राप्त हो गया है, अब उन्हें छुपने की आवश्यकता नहीं है। तो सावै दत्त बरह शैलो
बभूव अवस्थितः तदा, वो जहां निकलकर खड़े थे वहीं रह गए, फिर से अंदर नहीं गए। बभूव अवस्थितः तदा हनुमान च मुहूर्तेन व्यतिचक्राम सागरम। कहे उसी मुहूर्त में, उसी घड़ी में हनुमान जी उड़ करके उस स्थान के समुद्र को पार कर लिया, समुद्र से आगे निकल गए, उस स्थान के समुद्र से। ततो देवास गंधर्वा सिद्धा चा परमर्षया अब्रुवन सूर्य संकासाम सुरसाम नाग मातरम। ततो क्या इसके उपरांत हनुमान जी चले जा रहे हैं। देवताओं ने, गंधर्वों ने, सिद्धों ने, बड़े बड़े ऋषियों ने सूर्य संकासाम नाग मनातरम सुरसाम अब्रुवन, सूर्य के समान प्रकाशमान नाग माता सुरसा से यह देवताओं ने बोला। सुरसा नाम अहिनि कई माता, आई माने सर्प, तो नाग माता आया। सुरसा नाम अहिनि कई माता देवनियाई कही तेही बाता। क्या कहा? कहे अयम वातात्मजा श्रीमान प्लवते सागरो परि हनुमान नाम तस्य तम मुहूर्तम विघ्नम आचर। कहते हैं अयम वातात्मजा श्रीमान, ये पवन पुत्र है, सर्व शोभा संपन्न है। प्लवते सागरो परे, समुद्र के ऊपर से देखो उड़ते चले जा रहे हैं। हनुमान नाम, कहीं इनका नाम हनुमान है। तुम मुहूर्तम विघ्नम आचर, हे माता आप हनुमान जी के रास्ते में एक घड़ी के लिए, 2 घड़ी के लिए इनके रास्ते में आप विघ्न उपस्थित करो, इनके रास्ते में विघ्न उपस्थित करो। तुम विघ्नम आचर, कैसे करो? राक्षसम रूपम आस्थाय सुघोरम पर्वतोपमम दंष्ट्रा करालम पिंगाक्षम वक्त्रम कृत्वा नभाय स्पृशम। राक्षसम रूपम आस्थाय, राक्षसी रूप धारण कर लीजिए। सुघोरम को भयानक बना लीजिए, अपने को शरीर बड़ा कर लीजिए। पर्वतोपमम, दंष्ट्रा करालम, आपके जो दाढ़ हैं वो बड़े विकराल दिखने चाहिए। पिंगाक्षम, नेत्र पीली हो जाए। वक्त्रम कृत्वा नभा स्पृशम, और मुंह तो इतना फैला लीजिए कि आकाश को स्पर्श करे। वक्त्रम कृत्वा नभा स्पृशम, क्यों ऐसा है? कहें बलम इच्छा महे ज्ञातुम भूयः च अस्य पराक्रमम। क्यों? कहें इन जाते हुए हनुमान जी का बल और पराक्रम, बल और पराक्रम हम लोग जानना चाहते हैं। इनके बल को, इनके पराक्रम को हम लोग जानना चाहते हैं। त्वाम विजयस्यति उपायेन विषादम वा गमेष्यति। उपायेन त्वाम विजयस्यति, कहे किसी न किसी उपाय से या तो आपको जीत लेंगे, वा विषादम गमेष्यति, या हार करके दुख में पहुंच जाएंगे। एवं उक्त्वा तु सा देवी देवतैः अभिसत्कृता समुद्र मध्ये सुरसा बिभ्रति राक्षसं वपुः। एवं उक्ता तु सा देवी दैवतैः अभिसत्कृता, दैवतैः अभिसत्कृता, देवताओं के द्वारा सत्कार प्राप्त करके। एवं उक्ता, और इस प्रकार देवताओं के द्वारा कहने पर, सा देवी, वे नाग माता देवी सुरसा, समुद्र मध्य बिभ्रति राक्षसम वपुः, राक्षसी का रूप धारण करके समुद्र के बीच में विकृतम विरूपम, एकदम कुरूप विकराल स्वरूप धारण करके, सर्वस्य च भयावहम, जो सभी के लिए भय प्रदान करने वाला था रूप, प्लवमानम हनुमंतम आवृत्य इदम उवाच। उड़ते हुए आकाश में हनुमान जी का मार्ग रोक करके खड़ी हुई और हनुमान जी से बोली,
मम भक्षा प्रदिष्टः त्वम् ईश्वरैः वानरर्षभ अहम त्वाम भक्षयिष्यामि प्रविश इदम मम आननम। कहते हैं वानरर्षभ, हे वानर श्रेष्ठ, ईश्वरैः त्वम मम भक्षा प्रदिष्टः, कहीं ईश्वर के द्वारा, देवताओं के द्वारा मेरे भोजन के लिए तुम प्रदान किए गए हो। ईश्वर के द्वारा प्रदान किए गए तुम मेरा भोजन हो, इसलिए अहम त्वाम भक्षयिष्यामि, मैं आपको खाऊंगी, आपका भक्षण करूंगी। अप्रविश इदम मम आननम, तुम मेरे मुख में प्रवेश कर जाओ। प्रविश इदम मम आननम। फिर भी नहीं गए तो सुरसा कहती है कि बरेश पुरा दत्तो मम धात्रा, कहे विधाता ने, ब्रह्मा ने प्राचीन काल में मुझे ये वरदान प्रदान किया है, सत्वराभ्यादाय वक्त्रम विपुलम स्थिता सा मारुते पुरः। इसलिए बड़ी शीघ्रता से अपना मुख और बड़ा करके हनुमान जी के एकदम सामने आके खड़ी हो गई। एवं उक्तः सुरसया प्रहिष्ट बदनो अब्रवीत, सुरसया एवं उक्तः, सुरसा के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर प्रहिष्ट बदनो हनुमंतः अब्रवीत, प्रसन्न मुख होकर के हनुमान जी बोले कि रामो दासरथि नाम प्रविष्टो दंडका बनम। क्या दशरथ नंदन राम जी जिनका नाम है, वो दंडका वन में उन्होंने प्रवेश किया। लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या चा अपि भार्यया, अपने भाई लक्ष्मण के साथ आए और अपनी प्राण प्रिया पत्नी जनकात्मजा विदेह नंदिनी सीता जी के साथ आए। अन्य कार्य विसक्तस्य बद्ध वैरस्य राक्षसैः, अन्य कार्य विसक्तस्य, चाहे दूसरों के हित के कार्य में वो लगे हुए थे। राक्षसैः बद्ध वैरस्य, इसी कारण से राक्षसों ने राम जी के साथ शत्रुता ठान ली। और तस्य भार्या यशस्विनी सीता रावणेन हृता, इसी कारण से उनकी प्राण प्रिया यशस्विनी सीता जी को उसने हरण कर लिया, रावण के द्वारा हरण कर ली गई हैं। तस्या सकाशम दूतो अहम गमिष्ये राम शासनात्, कहती है हे माँ, राम शासनात्, राम जी की आज्ञा से राम जी का दूत बन करके तस्याह सकाशम, उन सीता जी के पास मैं जाऊंगा, गमिष्ये मैं जाऊंगा। कर तुम अर्हस्य रामस्य साह्यम विषयवासिनी, विषयवासिनी कहते हैं माँ, आप भी राम जी के देश में ही निवास कर रही हो, कहीं ये भी राम जी का ही देश है। विषय माने देश, चाहे इसी राम जी के देश में ही आप निवास कर रही हो, इसलिए रामस्य साहाय्यम कर तुम अर्हस्य, मैं राम जी के कार्य से जा रहा हूँ, राम जी के कार्य में आपको भी सहायता करनी चाहिए। रामस्य साहाय्यम कर तुम अर्हस्य, अथवा या दूसरा उपाय, मैथिलीम दृष्ट्वा रामम च अक्लिष्टकारिणम आगमिष्यामि ते वक्त्रम सत्यम प्रतिशृणोमि ते। अथवा दूसरा एक विकल्प है कि मैं मिथिलेश किशोरी सीता जी के पास जाऊं, उनको देख करके उनका समाचार, अनायास महान कार्य करने वाले श्री राम जी को उनका समाचार बता दूं, तो ते वक्त्रम आगमिष्यामि, उसके बाद मैं मेरे आपके मुख में आकर के बैठ जाऊंगा। सत्यम प्रतिशृणोमि में, यह मैं आपसे सत्य प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। राम काज करें फिर मैं आवूं, सीता कहे सुधि प्रभु ही सुनाऊं। तब तो बदन पैठी हूँ आई,
सत्य कहूँ मैं जान दे माई, सत्य कहूँ मैं जान दे माई। एवं उक्ता हनुमता सुरसा काम रूपिणी, अब्रवीत न अतिवर्तेत माम कश्चित एस बरो मम। हनुमान जी के ऐसा कहने पर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली सुरसा ने फिर हनुमान जी से बोली कि बरो मम, यह वरदान मुझे प्राप्त है कि अगर कोई रास्ते में मेरे आ जाए तो वह मुझका मेरा उल्लंघन करके वो नहीं जा सकता। ना अतिवर्तेत माम कश्चित एस बरो मम, ऐसा मुझे वरदान प्राप्त है, इसलिए मैं तुझे छोड़ नहीं सकती। तम प्रयांतम समउद्वीक्ष सुरसा वाक्यम अब्रवीत, बलम जिज्ञासमाना सा नाग माता हनुमतः। तम हनुमंतम प्रयांतम समउद्वीक्ष, फिर भी प्रस्थान करने के लिए उद्यत हनुमान जी को देख करके सा नाग माता बलम जिज्ञास माना सुरसा, राम जी के हनुमान जी के बल को जानने की इच्छा से आई हुई नाग माता सुरसा हनुमतः वाक्यम अब्रवीत, हनुमान जी से फिर यह बात बोली, निबिस्य बदनम में अद्य गंतव्यम वानरोत्तम। हे वानर श्रेष्ठ, आपको मेरे मुख में होकर के ही जाना चाहिए। गंतव्यम, निबिस्य बदनम में अद्य गंतव्यम वानरोत्तम। ऐसा क्यों? कहे बर एस पुरा दत्तो मम धात्रा, क्योंकि विधाता ने मुझको से वरदान प्रदान कर दिया है। ऐसा कह करके सत्वरा व्याधाय विपुलम वक्त्रम स्थिता सा मारुते पुरा, ऐसा कह करके बड़ी शीघ्रता से अपना मुंह और बड़ा किया और हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। एवं उक्तः सुरसया क्रुद्धो वानर पुंगवः, सुरसा के इस प्रकार फिर से कहने पर वानर श्रेष्ठ हनुमान जी क्रुद्ध हो गए। अब्रवीत कुरु वै वक्त्रम एन माम विसहिष्यसे, हनुमान जी तो पर्वताकार हैं, तो उन्होंने कहा अब्रवीत कुरु वै वक्त्रम एन माम विसहिष्यसे, अरे अपना मुख तो इतना बड़ा तो करो कि मेरा भार वो सहन कर सके। माम विसहिष्यसे, इतना बड़ा मुंह करो जिससे मेरा भार सहन कर सके। इति उक्त्वा सुरसा 10 योजनम आयताम, ऐसा कहने पर सुरसा ने अपना मुख 10 योजन बड़ा कर लिया। क्रुद्धो हनुमान 10 योजन विस्तारो अभवत् तदा, क्रोधित हनुमान जी भी 10 योजन के हो गए, उनका मुख भी वो भी 10 योजन के हो गए। तम मेघ संकासम 10 योजनम आयतम दृष्ट्वा, मेघ के समान 10 योजन लंबे चौड़े हनुमान जी को देख करके सुरसा आस्यम 20 योजन आयतम चकार, सुरसा ने अपने मुख को 20 योजन का बना लिया, 20 योजन का बना लिया। हनुमान ततः क्रोधा 63 योजनम आयतः, क्रुद्ध होकर हनुमान जी ने अपना आकार 30 योजन का बना लिया। चकार सुरसा वक्त्रम 44 यथा उत्सृतम, तब सुरसा ने 40 योजन ऊंचा अपना मुंह फैलाया। बभूव हनुमान वीरः 50 योजनोश्रितः, वीर हनुमान जी 50 योजन के हो गए। चकार सुरसा वक्त्रम खष्टिम योजनम समुश्रितम, अब सुरसा ने अपना मुख जो है 60 योजन का बना लिया। चकार सुरसा तदैव हनुमान वीरः 70 योजनम समुश्रितः, हनुमान जी 70 योजन के हो गए। चकार सुरसा वक्त्रम 80 योजनोश्रितम, तब सुरसा ने अपना वजन बढ़ाया और 80 योजन की हो गई। हनुमान अनल प्रख्यो 90 योजनोश्रितः, अग्नि के समान प्रकाशमान हनुमान जी 90 योजन के हो गए।
चकार सुरसा वक्त्रम सतयोजनम आयतम। तब सुरसा ने अपना स्वरूप 100 योजन का बना लिया। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासुदून कपि रूप दिखावा। तदृष्ट्वा व्यादितम तु हास्यम, हास्यम मुखम, हास्य का अर्थ होता है मुख। तदृष्ट्वा व्यादितम तु हास्यम वायुपुत्रः स बुद्धिमान, दीर्घजिह्वं सुरसया सुभीमं नरकोपमम्। बुद्धिमान वायुपुत्रः, परम बुद्धिमान पवन पुत्र हनुमान जी, उसके इस प्रकार 100 योजन के फैले हुए मुख को देख करके दीर्घ जिह्वा, जिसकी बड़ी जिह्वा लपलपा रही थी, सुभीमम नरकोपमम, कहे नरक के समान दिखाने वाली बड़ा विशालकाय, बड़ा ही भयंकर जो स्वरूप था, उसको देख करके सासंक्षिप्त आत्मनः कायम, हनुमान जी ने अपना स्वरूप छोटा कर लिया। जीमूतयु मारुति, जैसे हवा के वेग से बादल छोटा हो जाता है, कहे तस्मिन् मुहूर्ते हनुमान बभूव अंगुष्ठ मात्र कहा। उस समय हनुमान जी अंगूठे के बराबर बन गए, एक अंगूठे के बराबर बन गए। सो अभिपद्यथ तद्वक्त्रम निशम्य च महाबलः, इसलिए उनके मुख में प्रवेश किया और प्रवेश करके महाबली हनुमान जी बाहर निकल आए। अंतरिक्षे स्थितः श्रीमान इदम वचनम अब्रवीत, आकाश में खड़े होकर हनुमान जी सुरसा से ये बात बोले। प्रविष्टोऽस्मि हि ते वक्त्रम दाक्षायणी नमोस्तुते, कहते हैं दक्ष पुत्री, हे नाग माता, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अर्थात पहले से जानते थे कि ये नाग माता है। तो दाक्षायणी नमोस्तुते प्रविष्टोऽस्मि हि ते वक्त्रम, कहा आपने जैसा कहा था, आपके मुख में प्रवेश करके मैं बाहर आया हूँ। सत्यः च आसीत वरः तव, आपने जैसा कहा था, आपको वरदान प्राप्त है कि बिना आग पे मुख प्रवेश किए हुए कोई जा नहीं सकता, तो आपका वरदान भी मैंने सत्य कर दिया है। अब गमिष्ये यत्र वैदेही, अब विदेह नंदिनी सीता जी जहाँ हैं वहाँ मैं जाऊंगा। तम दृष्ट्वा वदनात् मुक्तम चंद्रम राहु मुखात यो, राहु के मुख से जैसे चंद्रमा निकले हों, उसी प्रकार से उस सुरसा के मुख से निकले हुए हनुमान जी को देख करके अब्रवीत सुरसा देवी स्वयं रूपेण बानरम, सुरसा देवी अपने वास्तविक स्वरूप में आकर के बानर हनुमान जी से बोली। कहते हैं अर्थ सिद्धे हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथा सुखम समानय च वैदेहीम राघवेण महात्मना। चाहे सौम्य हरिश्रेष्ठ, ए सुंदर स्वभाव वाले बानर श्रेष्ठ हनुमान जी, अर्थ सिद्धे यथा सुखम गच्छ, कहे सीता अन्वेषण रूपी कार्य की सिद्धि के लिए सुख पूर्वक आप जाओ। महात्मना रावघे राघवेण वैदेहीम समानय, कहे महात्मा रघुनंदन राम जी से विदेह नंदिनी सीता जो उनके प्राण प्रिया हैं उनसे उनको मिलाओ। अब यह तीसरा कार्य था हनुमान जी का, यह तीसरा कार्य था। कहे तत तृतीयम हनुमतो दृष्ट्वा कर्म सुदुष्करम, ऐसा दुष्कर तीसरा कार्य हनुमान जी के द्वारा देख करके साधु साधु इति भूतानि प्रशंसु तदा हरिम, सारे प्राणी बहुत अच्छा कह करके सब हनुमान जी की प्रशंसा करने लगे। सा सागरम अनादृश्य अभ्येत्य वरुणालयम जगाम आकाशम आविश्य वेगेन गरुणोपमः, वरुणालयम सागरम अनादृश्यम
अभ्येत्य, वरुण जी का निवास स्थान उस महासमुद्र को के पास आकर के फिर गरुणोपमा वेगेन आकाशम आवेश्य जगाम, गरुड़ देव के समान उन्हीं के वेग से फिर आकाश का आश्रय लेकर के आकाश में प्रवेश कर लिया। अब आगे जा रहे हैं। इनके मार्ग का वर्णन है 7 श्लोकों में। 7 श्लोक में इनके मार्ग का वर्णन है। मैं एक एक करके बताते जा रहा हूं, सब नहीं पढ़ूंगा नहीं तो देर लग जाएगी। मार्ग कैसा है? कैसे बीते वारि धारा भी पद कई पत गई है निसेबिते, चरिते कैसिकाचार जय ऐरावत निसेविते। क्या इनके मार्ग में जलधारा जल वृष्टि हो रही है, होती रहती है। पत गई है निसेविते, विभिन्न प्रकार के पक्षी उस मार्ग में निवास करते हैं। कैसिकाचार जय चरिते, कैसिक का आचार जो है जैसे गान विद्या, गान विद्या में निपुण तुम्बुरु आदि महान गंधर्वों का भी वहां निवास स्थान है, वहां विचरण करते हैं। चरिते ऐरावत निसेविते, ऐरावत के समान तमाम हाथी वहां पर विद्यमान हैं। सिंह कुंजर सारदूल पतक उरग वाहन, ऐसे सारे वाहन जिसमें किसी में सिंह जुटे हुए हैं, किसी में हाथी जुटे हैं, किसी में बाघ जुटे हैं, किसी में पक्षी हैं, किसी में नाग हैं। इन सबके द्वारा खींचे जाने वाले वाहन हैं। ये कौन है? कहीं संपतत भी विमानैः विमलैः सम अलंकृते। इस प्रकार इन दोनों के द्वारा खींचे जाते हुए सुंदर विमान से विमल आकाश बड़ा सुशोभित हो रहा है। वज्र असन सम स्पर्शैः पावकैः शोभिते, वज्र और असन के समान उस मार्ग का स्पर्श बड़ा कठिन बड़ा कठोर है। शोभा प्रज्वलित अग्नि के समान चमकती हुई शोभा है। कृत पुण्य महाभागैः स्वर्गजित भी अधिष्ठिते, स्वर्ग तक को जीतने वाले अपनी तपस्या के कारण ऐसे कृत पुण्य, ऐसे पवित्र कर्मा पुण्य कर्मा महाभाग ऋषियों के द्वारा, ऋषियों का वहां पर निवास स्थान है, अधिष्ठित है, वहां निवास स्थान है। बहताहव्यम अत्यंतम सेविते चित्रभानुना, चित्रभानु माने अग्नि, अग्नि के द्वारा देवताओं के लिए बड़ी भारी मात्रा में हवि का वहन करके ले जाते हैं इसी मार्ग से। अग्निदेव भी इसी मार्ग से देवताओं के लिए हवि का वहन करते हैं। ग्रह नक्षत्र चंद्रार्क तारा गण विभूषिते, विभिन्न प्रकार के ग्रह नक्षत्र चंद्रमा सूर्य और तारा समूहों से ये मार्ग सुशोभित है। महर्षि गण गंधर्व नाना यक्ष समाकुले, महर्षियों का समुदाय है, गंधर्व है, नाग है, यक्ष है, यहाँ बहुतायत में पाए जाते हैं, इनसे भरा हुआ है। विविक्ते विमले विश्वे, कहें एकांत में यह विश्व, यह जो पवित्र स्थान है ये पूर्ण विश्व का आश्रय है, विश्व का आश्रय दाता है, स्थान है। विश्वावसु निसेविते, विश्वावसु नाम के जो श्रेष्ठ गंधर्व हैं वो भी यहाँ पर निवास करते हैं। देवराज गजाक्रांते, देवराज इंद्र के हाथी ऐरावत भी इसी मार्ग से जाते हैं। चंद्र सूर्य पथे शिवे, कहे चंद्रमा और सूर्य का यह मंगल कल्याणकारी मार्ग है। बिताने जीवलोकस्य बितते ब्रह्म निर्मिते, जीवलोकस्य बिताने, जीव जगत के लिए ये बितान यानी चंदोवा के समान है, आश्रय प्रदान करने वाला है। बितान जानते हैं, चांदनी जिसे कहते हैं, कहे चंदोवा के समान है जीव जगत के लिए। कहे बितते ब्रह्म निर्मिते, ये बड़ा विस्तार है इसका, इस स्थान का, इस मार्ग का, ये ब्रह्मा जी ने स्वयं इसका निर्माण किया है। बहुसा सेविते वीरैः विद्याधर गणैर्वृतैः, कहे बहुत सारे वीर विद्याधरों का समूह सेविते यहाँ पर निवास करते हैं। इस प्रकार के मार्ग से कहे गरुत मानयो मारुति वायु मार्गे जगाम, गरुड़ के समान वेग से ये
पवन पुत्र हनुमान जी इसी आकाश मार्ग से आगे जा रहे हैं। हनुमान मेघ जालानि प्राकर्षण मारुतो यथा काला गुर सर्वाणानि अरे रक्तपीत असितानि चा। हनुमान जी मेघ जालानि प्राकर्षण मारुतो यथा, जिस प्रकार वायु मेघ खंडों को इधर से उधर विकीर्ण कर देता है, उसी प्रकार ये लगता है कि मेघ के समूहों को अपने साथ खींचते हुए जा रहे हैं। ये मेघ कैसे हैं? चाहे कुछ काले हैं, अगर के समान कुछ काले हैं, कुछ तो लाल हैं, कुछ पीले हैं, कुछ सफेद हैं। ऐसे इन रंगों के बादल हनुमान जी उसको सब बादलों को खींचते हुए जा रहे हैं। खींचते हुए जा रहे हैं, उस समय इनकी शोभा कैसी है? कपिना कृष्यमाणानि महाभ्राणि चकासिरे, महाअभ्राणि, अभ्राणि मेघानि, अभ्र माने मेघ, बड़े बड़े बादलों को खींच कर ले जाते हुए हनुमान जी की बड़ी शोभा हो रही है। प्रविशन अभ्रजालानि निष्पतन च पुनः पुनः, मेघ समूहों में प्रवेश कर जाते हैं और फिर से निकल आते हैं। किस प्रकार? कहे प्रावृषि इंदुहयो आभाति निष्पतन प्रविशन तदा। कहे जैसे वर्षा काल में चंद्रमा मेघ के अंदर प्रवेश करता है और फिर निकल आता है, उसी प्रकार मेघों के अंदर से निकलते बैठते हनुमान जी चले जा रहे हैं। प्रदृश्यमाना सर्वत्र हनुमान मारुतात्मजा। पवन पुत्र हनुमान जी इस समय आकाश में जा रहे हैं, जिसको सभी लोग देख सकते हैं। भेजे अंबरम निरालंबम पक्षयुक्त यो अद्रिराट, अद्रिराट अद्रि माने पर्वत, पक्षयुक्त कहे पंखों से युक्त पर्वत राज के समान निरालंब बिना किसी आश्रय के हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं। प्लवमानम तो तम दृष्ट्वा, आई कौन आई? प्लवमानम तो तम दृष्ट्वा सिंहिका नाम राक्षसे मनसा चिंतयामास प्रवृद्धा काम रूपिणी। प्लवमानम तो तम दृष्ट्वा, आकाश में उड़ते हुए हनुमान जी को देख करके काम रूपिणी प्रवृद्धा सिंहिका नाम राक्षसी, इच्छानुसार रूप धारण करने वाली बहुत विशाल काय सिंहिका नाम की राक्षसी हनुमान जी को देख करके मनसा चिंतयामास, अपने मन से विचार करने लगी। अद्य दीर्घस्य कालस्य भविष्यामि अहम आसिता, इदम मम महासत्वम चिरस्य बसम आगतम। दीर्घस्य काल इदम मम महासत्वम चिरस्य बसम आगतम। कहते हैं बहुत दिनों के बाद इतना बड़ा जीव मेरे हाथ लगा है, मेरे बस में आया है। इदम महासत्वम चिरस्य मम बसम आगतम, इतना बड़ा जीव आज मेरे हाथ में आया है। कहे अद्य दीर्घस्य कालस्य भविष्यमि अहम आसिता, कहे इसका भक्षण करके मैं बहुत समय के लिए, आगे के बहुत समय के लिए तृप्त हो जाऊंगी, बहुत समय तक मुझे भूख नहीं लगेगी। इत संचिंत्य मनसा छायाम अस्य समाक्षिपत, मन से ऐसा विचार करके हनुमान जी की छाया को उसने पकड़ लिया। छायायाम गृह्यमाणायाम चिंतयामास बानरः, छाया के पकड़े जाने पर बानर हनुमान जी विचार करने लगे कि समाक्षिक तो अस्मि सहसा पंगुकृत पराक्रमः। कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे मुझको किसी ने पकड़ लिया हो, मेरा पराक्रम पंगु हो गया हो। कहे मेरी स्थिति तो वो हो गई है। प्रतिलोमेन वातेन महानौहयो सागरे, कहे सागरे महानौहयो, सागर में पड़ी हुई उस बड़े जहाज के समान हो गई, बड़े नौका के समान हो गई, जो प्रतिलोमेन वातेन, जो प्रतिकूल हवा में फंस गया हो। उल्टी हवा बह रही हो तो नौका आगे नहीं बढ़ पाती,
उसी प्रकार मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। तब क्या किया, कहे तिर्यक ऊर्ध्वम अधा चैव वीक्षमाणः तदा कपि। इधर उधर देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, चारों तरफ नहीं दौड़ दौड़ा के देखा तो क्या देखा, कहे ददर्श चा महासत्वम उत्थितम लवणाम्भसे। खारे समुद्र से एक जीव को उठते हुए हनुमान जी ने देखा। तद दृष्ट्वा चिंतयामास मारुति विकृताननाम। उस विकराल मुख वाली उस जीव को देख करके मारुत नंदन पवन पुत्र हनुमान जी विचार करने लगे कि कपि आज्ञा यथा ख्यातम, आज्ञा नहीं है, कपिराज्ञा यथा ख्यातम सत्वम अद्भुत दर्शनम छायाग्राही महावीरजम तत इदम न अत्र संशयः। कहे कपिराज वानरराज सुग्रीव जी ने जिसके बारे में कहा था कि एक राक्षसी मिलेगी, अद्भुत दर्शनम सत्वम, वो अद्भुत दिखाई पड़ने वाला जीव होगा, छायाग्राही, वो छाया को पकड़ने वाली है, महावीरजम, बड़ा पराक्रमी है। कहे तत इदम न अत्र संशयः, जैसा सुग्रीव जी ने कहा था यह वही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सताम बुद्ध्वा अर्थ तत्वेन सिंहिकाम मतिमान कपिः व्यवरधत महाकाया प्रावृषि युबलाह कहा। है ना, आ गई है ना सिंहिका। निश्चर एक सिंधु महरहई करि माया नभ के खग गहई। और कैसे कहती थी, कहे गहाई छाह सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। लेकिन हनुमान जी हैं ये तो। कहे मतिमान कपिः सिंहिकाम अर्थ तत्वेन बुद्ध्वा, बुद्धिमान बानर हनुमान जी ने सिंहिका को यथा तत्वेन, जैसी थी वैसा ही सिंहिका को जान करके कहे महाकाया व्यवरधत, उन्होंने अपना शरीर हनुमान जी ने और बढ़ाया। कहे कैसे, कहे प्रावृषि युबलाह कहा, वर्षा काल में बादल जैसे बढ़ते रहते हैं वैसा ही अपना शरीर बढ़ाया। तस्य सा कायम उद्वीक्ष वर्धमानः महाकपेह, महावानर हनुमान जी के बढ़ते हुए शरीर को देख करके वक्त्रम प्रसारयामास पाताल अंबर सन्निभम, उस सिंहिका ने अपना मुख फैलाया, एक मुख निचला मुख तो पाताल में और दूसरा अंबर आकाश में, इतना बड़ा मुंह फैलाया। पाताल अंबर सन्निभम घनराजीयु गर्जन्ति वानरम सम अभिद्रवत। कहें मेघ श्रेणी के समान, मतलब बहुत सारे मेघ हों। राजी का मतलब होता है पंक्ति, कतार। तो मेघों की जैसे कतार लगी हो तो एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा गर्जन कर रहे हो या महागर्जन हो रहा हो, तो घनराजीयु गर्जन्ति वानरम सम अभिद्रवत, मेघ श्रेणी के समान गर्जना करती हुई वो हनुमान जी की तरफ झपटी, हनुमान जी की तरफ दौड़ी। सातदर्श ततः तस्या विकृतम सुमहत मुखम, हनुमान जी ने उसके विकराल मुख को देखा। काय मात्रम च मेघावी मरमाणि चा महाकपिः, तब महान बानर श्रेष्ठ हनुमान जी उसके अनुरूप अपने शरीर को बनाया और उसके मर्म स्थानों पर प्रहार किया। सातस्या विकृते वक्त्रे वज्र संघननः कपिः संक्षिप्य मुहुआत्मानम निपपात महाकपिः। ब्रज संघनना कपिः, वज्र के समान कठोर अंग वाले हनुमान जी। तस्या विकृते वक्त्रे, उस सिंहिका के विकराल मुख में संक्षिप्य मुहुआत्मनम, हनुमान जी ने अपना शरीर और छोटा करके उसके मुख में जाकर गिर गए। निपतति महाकपिः आसे तस्या निमज्जन्तम ददृशु सिद्धचारणाः, उसके मुख में गिरते हुए हनुमान जी को देखा। किसने? सिद्धों ने देखा, चारणों ने देखा।
कि हनुमान जी सिंहिका के मुख में गिर गए। कहीं किस प्रकार देखा, ग्रस्यमानम यथा चंद्रम पूर्णम पर्वण राहुना, जैसे पूर्णमासी पर पर्वण, पूर्णमासी पर पूर्ण चंद्रमा राहु के द्वारा जैसे ग्रास कर लिया जाता है, वैसा हनुमान जी को सिंहिका के मुख में जाते हुए देखा। लेकिन हनुमान जी तो मुख में गए थे कुछ और करने ना। क्या किया, कहे ततः तस्या नखैः तीक्ष्णैः मर्माणि उत्कृत्य बानरः, ततः बानर हनुमान जी ने अपने तीखे तीखे नखों के द्वारा उसके मर्म स्थानों को तोड़ काट फाट डाला। उत्पपात अथ वेगेन मनः संपात विक्रमः, मनः विक्रमः, मनोजम तो है ही हनुमान जी, कहे मन के समान वेग से हनुमान जी उसके शरीर से ऊपर उड़ गए। ताम तो दृष्टवा दृष्टया धिष्टया दाक्षिण्येन निपात्य सह, कहते हैं 3 बल का प्रयोग किया है हनुमान जी ने इसको मारने में, 3 बल लगाया। दिष्टया, दिष्टया सौभाग्य, देवता प्रदत्त, देव प्रदत्त शक्ति लगाई। धृत्या, अपना धैर्य का बल लगाया। दाक्षिण्येन, अपनी कुशलता, अपनी धीरता, अपनी कुशलता और दयुबल, इन तीनों के बलों का प्रयोग करके सह हनुमान निपात्य, हनुमान जी ने उस सिंहिका को मार दिया। कपि प्रवीरो वेगेन बवृधे पुनः आत्मवान, आत्म समय हनुमान जी फिर से अपने रास्ते पर निकल पड़े। हृत हृत सा हनुमता पपात विधुराम भसे, जिसका हृदय विदीर्ण हो गया हो हनुमान जी के द्वारा, वह विधुरा प्राण विहीन होकर के अंभसी पतात, समुद्र के जल में गिर गई। ऐसा लगा देख करके वहां पर सभी जीवों को कैसा लगा, स्वयं हुआ एव हनुमान सृष्टा तस्या निपातने, जैसा लगता है स्वयंभू ब्रह्मा ने हनुमान जी की सृष्टि इस सिंहिका को मारने के लिए ही की थी, है ना। स्वयं हुआ एव सृष्टा हनुमान तस्या निपातने, उसको मारने के लिए ही की थी। ताम हताम बानरेण आसु पतिताम बीच सिंहिकाम, बड़ी शीघ्रता से बानर के द्वारा मारी गई हुई उस सिंहिका को समुद्र में गिरती हुई देख करके भूतानि आकाशचारिणी तम ऊचु प्लवगोत्तमम, आकाश में विचरने वाले ये सारे जीव उन बानर श्रेष्ठ हनुमान जी से बोले, सारे आकाशचारी जीव बानर श्रेष्ठ हनुमान जी से बोले। काजे से चौथा काम है, चौथा ही काम है ना, लेकिन वो कहते हैं तुम तो कुछ भी कर सकते हो। चतुर्थ कार्य का नाम नहीं लिया, क्या कहा सुनिए, कहे भीमम अद्य कृतम कर्म महासत्वम त्वया हतम, कहे महासोत्तम हतम त्वया भीमम कर्मम कृतम, इस भयानक जीव को मार करके हे हनुमान आपने बहुत बड़ा कार्य किया है। साधय अर्थम अभिप्रेतम अरिष्टम प्लवताम बर, ये छलांग लगाने वालों में सबसे श्रेष्ठ हनुमान जी, आप अपना अभीष्ट कार्य पूर्ण करें। साधय अभीष्टम अभिप्रेतम अरिष्टम, है अपना अभिप्रेत अभीष्ट कार्य आप सिद्ध करें। कहते हैं हे हनुमान जी, यस्य तु एतानि चत्वारि बानरेंद्र यथा तव, कहे हे बानरराज यथा तव, जैसा आप में एतानि चत्वारि यस्य, ये 4 गुण जिनमें होते हैं, ऐसा कर्मसु नासीदते, वो कभी भी किसी कर्म में दुख नहीं उठाता। ये 4 क्या है, धृति दृष्टि मति दाक्ष्यम, धृति दृष्टि मति दाक्ष्यम, धैर्य आंखों का परख सूझबूझ, है ना, मति बुद्धि और कुशलता, कहीं ये 4 गुण जिनमें विद्यमान है उनका वो किसी कर्म में कभी दुख नहीं उठा सकते,
और ये चारों कर्म, चारों गुण आप में हैं, यथा तव, ये कहा है ना? सातैः संपूजितः पूज्यैः प्रतिपन्न प्रयोजनैः जगाम आकाशम आवेश्य पन्नग असनवत कपिः। प्रतिपन्न प्रयोजनैः, ये आकाशचारी जीव जिनका प्रयोजन आज पूर्ण हो गया है सिंहिका के मर जाने से, कहे प्रतिपन्न प्रयोजनैः तैः, जिनका कार्य संपन्न हो गया इन जीवों के द्वारा, संपूजितः पूज्यः, जो पूजनीय है वो आदर प्राप्त करके, पन्नग असनवत कपिः। पन्नग असनवत कौन है ये? पन्नग माने सर्प और भोजन, असन माने भोजन, सर्प ही जिनका भोजन है यानी गरुण जी। तो गरुणवत कपिः, गरुण जी के समान पराक्रमी बानर हनुमान जी आकाशम आवेश्य जगाम, आकाश का आश्रय लेकर के ऊपर उड़ चले। प्राप्त भूयिष्ठ पारह तो सर्वतः परिलोकयन, ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। श्लोक आया कि प्राप्त भूयष्टम पारहतु सर्वतः परिलोकयन, योजना नाम सतस्य अन्ते बनराजीम ददर्शसः। योजना नाम सतस्य अन्ते, 100 योजन का अंत करके प्राप्त भूयिष्ठ पारहतु, समुद्र के उस पार, समुद्र के दक्षिणी किनारे पर पहुंच गए। सर्वतः परिलोकयन, चारों तरफ हाथ घुमा करके देखा तो बनराजीम ददर्शसा, उन्होंने एक सुंदर वन प्रांत देखा। ददर्श चा पतन्नेव विविधुद्रम भूषितम, द्वीपम शाखा मृग श्रेष्ठो मलय उपवनानि चा, शाखा मृग श्रेष्ठो, शाखा मृगों में बानरों में परम श्रेष्ठ हनुमान जी। पतन्नेव, जिस समय आकाश में उड़ रहे थे उसी समय, विबुध द्रुम भूषितम द्वीपम ददर्श, अनेकों प्रकार के वृक्षों से सुशोभित एक द्वीप को उन्होंने देखा था। मलय उपवनानि चा, और मलय पर्वत भी देखा, उसके साथ लगे हुए उपवनों को भी देखा। और जब उतर गए, पार हो गए, क्या देखा? सागरम सागरान ऊपान, सागरान उपजान द्रुमान, सागरस्य च पत्नी नाम मुखानि अपि विलोकयत। सागरम, समुद्र को देखा, सागरान उपान, समुद्र के कछार को देखा, उपान कछार ही होता है, समुद्र के तट को देखा। सागरान उपजान ध्रुवान, सागर के, समुद्र के किनारे उगते हुए, वृद्धि प्राप्त करते हुए उन वृक्षों को देखा। और सागरस्य पत्नी नाम मुखानि अपि चाभ्यलोकयत, सागर की स्त्रियां जो नदियां हैं, वो नदियां जहां आकर समुद्र में मिल रही थी, उस मुख को भी देखा। सा महामेघ संकासम समीक्ष आत्मान आत्मवान, कहते मन को बस में रखने वाले हनुमान जी मेघ संकासम आत्मानम समीक्ष, कहे बादलों के समान विशाल काय अपना शरीर देख करके, निरुंधमयु आकाशम, और शरीर कैसा था? कहे जो आकाश को भी ढक लेता, इतने बड़े अपने शरीर को देख करके, मतिमान मतिम चकार, बुद्धिमान हनुमान जी ने अपनी बुद्धि चलाई। काय वृद्धिम प्रगे प्रवेगम चा मम दृष्ट्वा एव राक्षसा, मैं कौतूहलम कुर्यो यत मेने महामतिः, कहे महामतिः, मैंने महाबुद्धिमान हनुमान जी ने यह माना कि मेरे इस काय वृद्धिम, इस बढ़े हुए शरीर को, प्रवेगम, और मेरे वेग को देख करके, राक्षसाः कौतूहलम कुर्युः, कहे राक्षसों को अभी से कौतूहल होने लगेगा, ये कौन आया कौन आया। ततः शरीरम संक्षिप्य तत महीधर सन्निभम, पर्वत के समान दिखने वाले हनुमान जी ने अपने शरीर को छोटा किया। पुनः पुनः प्रकृति में आपे दे दीत मोहयो आत्मवान,
जैसे आत्मज्ञानी पुरुष मोह समाप्त होने के बाद अपने रूप में आ जाते हैं, उसी प्रकार हनुमान जी अपने रूप में आ गए। प्रकृतिम आपे दे तद रूपम अति संक्षिप्त हनुमान प्रकृतो स्थिता। कहे अपने स्वाभाविक रूप को भी और छोटा कर लिया, और भी छोटा कर लिया। कैसे किया? कहे त्रीन क्रमान यो विक्रम बलबीर जो हरो हरि, बलबीर जो हरो हरि। कहे बलि का अभिमान रूपी पराक्रम का हरण करने के लिए वामन अवतार लेकर के जिस प्रकार बलि का अभिमान चूर करके भगवान स्वयं अपने रूप में आ गए, उसी प्रकार इस 100 योजन के सागर को पार करने रूपी महान कार्य को करके हनुमान जी स्वयं अपने रूप में आ गए। साचारु नाना विध रूप धारे परम समासाद्य समुद्र तीरम परहि असख्यम प्रतिपन्न रूपा समीक्षिता मा आत्मा संवेक्षितार्था। सचारु नाना विध रूपधारी, चार माने सुंदर, सुंदर अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाले परम बड़े श्रेष्ठ हनुमान जी समासाद्य समुद्र तीरम, समुद्र का किनारे पर पहुंच करके कहे परई असख्यम, परई यानी अन्य, दूसरों के द्वारा जो कार्य नहीं किया जा सकता था उस कार्य को कर संपन्न करके प्रतिपन्न रूप, अपने रूप को छोटा करके संवेक्षितार्था समीक्षितात्मा, अपने अर्थ को अपने प्रयोजन को अच्छी तरह विचार करके उन्होंने अपना रूप छोटा कर लिया। ततः सालंबस्य गिरे समृद्धे विचित्र कूटे निपपात कूटे। कहे लंबगिरी पर, वहां लंब पर्वत है, कहे लंब पर्वत का समृद्धशाली जो श्रृंग है, उस श्रृंग पर निपपात, उस श्रृंग पर हनुमान जी उतरे। वो श्रृंग कैसा है? कहे सकेतक उद्दालक नारिकेले महाभ्रकूट प्रथमो महात्मा। जो विशाल बादल के समान थे वो महात्मा हनुमान जी आज छोटे रूप में उस गिरी के श्रृंग पर उतरे, जहां पर केतकी केवड़ा का पेड़ है, उद्दालक यानी लसोड़े का पेड़ है और नारियल का पेड़ है, ऐसे श्रृंग पर उतरे। ततः तो संप्राप्त समुद्र तीरम समीक्ष लंकाम गिरिवर्ज मूर्धनि। समुद्र के किनारे पर आकर के उन्होंने एक श्रेष्ठ पर्वत पर स्थित लंका को देखा। कपितु तस्मिन् निपात सर पर्वते विधूय रूपम व्यथयन मृगद्विजान। अपने रूप को छिपा करके वहां उस पर्वत पर रहने वाले पशु पक्षियों को व्यथित करते हुए वहां पर उसी पर्वत पर वो खड़े रहे। ससागरम दानव पन्नगायु, अंतिम श्लोक है, ससागरम दानव पन्नगायुतम बलेन विक्रम्य महोर्मिमालिनम। फिर से सुन लीजिए, ससागरम दानव पन्नगायुतम बलेन विक्रम्य महोर्मिमालिनम निपत्य तीरे च महोदधे तदा तदर्श लंकाम अमरावती मयु, तदर्श लंकाम अमरावती मयु। दानव पन्नगायुतम है ना, दानों से सर्पों से भरे हुए, सागरम महोर्मिमालिनम, बड़ी बड़ी ताल तरंगे जिस समुद्र में थी, उस सागर को अपने पराक्रम से पार करके निपत्य तीरे महोदधे तथा समुद्र के दूसरे किनारे पर, दक्षिणी किनारे पर पहुंच गए और वहां पर उन्होंने ददर्श लंकाम अमरावती मयु, वहां से उन्होंने लंका को देखा जो अमरावती के समान, यानी इंद्र नगरी के समान दिखाई पड़ रही थी, उस नगरी को देखा। बोलो भक्तवत्सल भगवान।